जब तक बिहार और यूपी में निषादों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हम मोदी योगी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, हम मोदी योगी मुर्दाबाद कहेंगे। हम यहां अपने दम पर हैं, जिसको जो कुछ करना है कर ले। अगर बीजेपी चाहती है तो मंत्रिमंडल से हमें बाहर कर दे। यह कहकर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत को काफी गर्म कर दिया है और यह साफ तौर पर कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में निषादों को आरक्षण मिल सकता है तो फिर बिहार और यूपी में निषादों को आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा। और जब तक बिहार और यूपी के निषाद समाज को, मल्ला समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अगर बीजेपी चाहती है हमें अपने गठबंधन से अलग करना तो हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर सकती है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। और जब ये पत्रकारों से सवाल पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि आपके विधायक आपके साथ नहीं है, वो बीजेपी के संपर्क में है, तब मुकेश सहनी ने साफ तौर पे चिराग पासवान का उदाहरण दिया और ये कहा कि चिराग पासवान की भी सभी सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ दिए थे। खुद उनके चाचा और भाई ने पीठ पर वार किया, लेकिन वक्त के साथ चिराग पासवान और मजबूत हुए हैं। वैसे ही मैं मल्ला और निषाद समाज का नेता हूं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी हमें गठबंधन से अलग करना चाहती है और अगर दम है तो हमें एनडीए गठबंधन से बाहर कर दे, हमसे मंत्रिमंडल का पद छीन ले। आपको बता दें कि लगातार ये खबर चल रही है कि जिस तरीके से वीआईपी और बीजेपी आमने सामने है, तो क्या बिहार में सरकार गिर सकती है? क्योंकि कयास को और बल तब मिलता है जब हम पार्टी खुल्लम खुल्ला वीआईपी के समर्थन में उतर जाती है। और कल ही हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश जवान ने कहा था कि आसमान में जो थूकता है उसको ये नहीं पता होता है कि थूक उसके मुंह पर ही आकर गिरती है। मुकेश सहनी एनडीए के सम्मानित नेता हैं, एक सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और साफ तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया और यह कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपने नेताओं पर, मंत्रियों पर लगाम लगाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यानी साफ संकेत था कि अगर मुकेश सहनी गठबंधन से बाहर जाते हैं तब जीतन राम मांझी भी बाहर जाएंगे और उनकी कमांड तो कम से कम 4 विधायकों के पास है। और इसी बीच आरजेडी के जो प्रवक्ता अमृतन्य तिवारी हैं, उनकी मुलाकात मुकेश सहनी से होती है और लगातार जिस तरह से मुकेश सहनी लालू यादव को अपना जो है नेता बता रहे हैं, तेज यादव को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, तो हर कोई इस बात की संभावना जता रहा है कि हो सकता है कि बिहार में कोई खेला होगा। और साफ तौर पे आरजेडी ने यह दावा भी कर दिया है कि आने वाले वक्त में तेज यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सीएम नीतीश को अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा, क्योंकि वो तमाम समीकरण तैयार हो रहे हैं जिसे तेज यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कल हम पार्टी का यह बयान देना कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को लगाम में रखे, मुकेश सहनी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज जब मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर निषाद समाज को, मल्ला समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक हम मोदी और योगी मुर्दाबाद कहते रहेंगे। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे याद दिलाया कि 2014 और 15 में हमने जो है बीजेपी का साथ दिया था, क्योंकि हमें इस बात की आशा थी कि वो निषाद समाज को आरक्षण देंगे। 2019 में हम अलग हुए, 2020 में ऐसी परिस्थिति बनी, फिर लगा कि हो सकता है कि बीजेपी नेता निषाद समाज को आरक्षण दें। लेकिन अब उत्तर प्रदेश चुनाव में जब हम निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, तब बीजेपी हमें लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए बीजेपी को जितना दम लगाना है वो लगा लें, अगर वो चाहें तो हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दें, हम डरते नहीं हैं। जैसे चिराग पासवान धोखा के बाद खुद निखरे हैं, वैसे हम भी निखर जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार मल्ला और निषाद समाज के आरक्षण का मसला उठा रहे हैं और उनको इस बात का यकीन है कि आने वाले वक्त में वो बिहार के साथ साथ यूपी, झारखंड में मल्ला समाज और निषाद समाज का एक बड़ा नेता हो जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार होता है। अगर बीजेपी के नेता कुछ तल्ख बयानबाजी करते हैं तब हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में फूट हो सकती है। और अगर मुकेश सहनी के साथ जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, और उसके बाद यह भी हो सकता है कि कुछ अगर जेडीयू में जो यादव जाति के जो नेता हैं वो अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो बिहार में खेला होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस कड़कड़ाती ठंड के बीच बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्म हो गई। हमारी नजरें तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बनी रहेगी, जो तमाम बयानबाजियां होंगी हम उससे आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।